कहीं ना कहीं बिहार में परिवारवाद की राजनीति की गढ़ जो है वो गढ़ी जा रही है। नीतीश कुमार के बेटे की भी राजनीति में एंट्री हो रही है। ये बात तो तेजस्वी यादव के लिए चुनौती होगी, क्योंकि एक तरफ बिल्कुल मैं भी वही कह रहा था जो आप कह रही है। आप ही कह दीजिए कि एक तरफ जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे होंगे, वहां दूसरी तरफ आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बेटे नीतीश कुमार अगर चाहें तो उनके लिए कुछ भी नहीं है। एक सेकंड के अंदर वो अपने बेटे की एंट्री करा सकते हैं और इसमें किसी का कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा। एक ऐसे शख्स हैं जो बाएं हाथ से काम करते हैं तो दाएं हाथ को भी नहीं पता चलता बिल्कुल, तो वो कब क्या करेंगे ये कहना बहुत मुश्किल है। लेकिन यदि ऐसा होता है तो फिर वो परिवारवाद का जो आरोप है वो अब दूसरे पर नहीं लगा पाएंगे। अब सवाल ये उठता है कि क्या इतने दिनों तक निशांत शांत क्यों रहे? तो आखिर इतने दिनों तक शांत रहे और अब राजनीति में एंट्री, क्या विधानसभा चुनाव में एंट्री होने वाली है निशांत की? आग लगी है तो चिंगारी कहीं ना कहीं उठी है और ये चिंगारी, ये धुआं, ये सब कुछ देखने को मिल रहा है। और पिछले दिनों में नीतीश कुमार ने कुछ ऐसे बयान दिए हैं जिसमें ये भी कहा गया है कि पहले बेटे के इंतजार में कई बेटियों को जन्म दे दिए हैं आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव। लोकसभा के चुनाव में आपने परिवारवाद की राजनीति बहुत ज्यादा देखी होगी। अक्सर विपक्ष उस बात का आरोप लगाते हैं कि बिहार में परिवारवाद की राजनीति होती है। जी हाँ, एक बार फिर से कहीं ना कहीं बिहार में परिवारवाद की राजनीति की गढ़ जो है वो गढ़ी जा रही है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो कि अक्सर परिवारवाद की राजनीति को लेकर लालू प्रसाद यादव पर आरोप लगाते रहते हैं कि लालू प्रसाद यादव सिर्फ और सिर्फ अपने परिवार को आगे बढ़ाते हैं। लेकिन इन सब के बीच खबरें आ रही हैं कि नीतीश कुमार के बेटे की भी राजनीति में एंट्री हो रही है। ये बातें हम नहीं, ये बातें आज पूरा बिहार पूछ रहा है। इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ गौतम मौजूद हैं। आइए उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं। गौतम, नीतीश कुमार जो कि अक्सर लालू प्रसाद यादव पर परिवारवाद की राजनीति का आरोप लगाते हैं, अब कहीं ना कहीं उनके बेटे की एंट्री होने जा रही है, ऐसी खबरें चल रही हैं। कितनी सच्चाई है इस बात में? देखिए, बिल्कुल सच्चाई तो मुकम्मल तौर पे 100% नहीं कह सकते, लेकिन इतना जरूर है कि जब आग लगी है तो चिंगारी कहीं ना कहीं उठी है और ये चिंगारी, ये धुआं, ये सब कुछ देखने को मिल रहा है। और बिहार की राजनीति में यदि ऐसा होता है तो इंतजार करना होगा कि फिर मंच से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जिस परिवारवाद को लेकर के हमेशा से आरजेडी के ऊपर आरोप लगाती रही है, इवन कि हाल के दिनों में नीतीश कुमार ने कुछ ऐसे बयान दिए हैं जिसमें यह भी कहा गया है कि पहले बेटे के इंतजार में कई बेटियों को जन्म दे दिए हैं आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव। वो सिर्फ अपने बच्चों के लिए करते हैं। पहले अपनी बेटी मीसा भारती के लिए किया, फिर अब देखिए रोहिणी आचार्य को उतार दिया, अपने दोनों बेटों को वो मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के साथ साथ मंत्री बनाना चाहते हैं। तो कई ऐसी चीज़ें हैं जिसको लेकर ये आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। लेकिन इसमें कितनी सच्चाई है ये कह पाना जब तक, चूँकि नीतीश कुमार एक ऐसे शख्स हैं जो बाएं हाथ से काम करते हैं तो दाएं हाथ को भी नहीं पता चलता बिल्कुल, तो वो कब क्या करेंगे ये कहना बहुत मुश्किल है। लेकिन यदि ऐसा होता है तो फिर वो परिवारवाद का जो आरोप है वो अब दूसरे पर नहीं लगा पाएंगे। गौतम, निशांत जो कि उनके बेटे हैं राजनीति से दूर रहते हैं, कभी नजर भी नहीं आते हैं। हालांकि उनके जो पिता हैं वो बिहार के मुख्यमंत्री हैं, लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो कभी निशांत को ये नहीं देखा जाता है कि वो मुख्यमंत्री के बेटे होते हुए भी अपना वो रुतबा और बयानबाजी कर रहे हैं। लेकिन लालू प्रसाद यादव के बेटे अक्सर करते रहते हैं। तो क्या लगता है सच में अब निशांत की एंट्री होने वाली है? नीतीश कुमार अंदर अंदर क्या प्लान कर रहे हैं? कहीं 25 के विधानसभा चुनाव में अपने बेटे को ना कहीं से उतार दें? देखिए, यहाँ पे आपने दो सवाल पूछा और बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला ये कि आरजेडी के बेटे जो है दोनों अब पूरी तरीके से राजनीति में आ चुके हैं। पहले वो आईपीएल खेलते थे, क्रिकेट खेलते थे, शौक के तौर पे खेलते थे, लेकिन अब पूरी तरीके से वो विरासत वो संभाल चुके हैं और मिशन मुख्यमंत्री चल रहा है उनका, बिहार की गद्दी पर बैठना और लोकसभा के तमाम मुद्दों पर चर्चा करना। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि क्या इतने दिनों तक निशांत शांत क्यों रहे? तो आखिर इतने दिनों तक शांत रहे और अब राजनीति में एंट्री, क्या विधानसभा चुनाव में एंट्री होने वाली है निशांत की? अब अगर होती है या नहीं भी होती है, जैसे देखिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिना चुनाव लड़े मुख्यमंत्री बने हुए हैं, वो विधान परिषद के रास्ते से आते हैं, तो नीतीश कुमार अगर चाहें तो उनके लिए कुछ भी नहीं है। एक सेकंड के अंदर वो अपने बेटे की एंट्री करा सकते हैं और इसमें किसी का कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा। कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा, ना तो गठबंधन का होगा ना उनकी पार्टी का होगा। तो ऐसे में विरासत के तौर पे मुख्यमंत्री बना देंगे अगर निशांत को, तो
पार्टी उनका समर्थन करेगी, क्योंकि कोई अपोज करने वाला नहीं है। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बाद अगला कौन सा चेहरा होगा ये कह पाना बहुत मुश्किल है, तो इंतजार करना होगा थोड़ा। गौतम, एक सवाल जाते जाते आपसे और भी होगा कि अक्सर ये बातें कही जाती हैं कि जब से नीतीश कुमार की पत्नी का देहांत हुआ है तो उनकी बेटी निशांत का कुछ खास कनेक्शन अपने पिता से नहीं रहा है। ये खबरें बहुत ज़्यादा चलती हैं, ऐसा हम नहीं, ऐसा सभी लोग कहते हैं कि वो अपने पापा से उतने ज़्यादा लगाव नहीं रखते हैं। तो नीतीश कुमार भी अपने बेटे से बहुत ज़्यादा कनेक्ट नहीं रहते हैं। इस बात में क्या सच्चाई है? देखिए, ये स्वाभाविक तौर पे होता है कि जब कोई बच्चा अपने ननिहाल में रहता है तो ददिहाल के प्रति उसका जो आकर्षण है वो कम जाता है, नानी के प्रति, नाना के प्रति, मामा के प्रति उसका जो स्नेह है, प्यार है, वो ज़्यादा उमड़ता है। तो आप स्वाभाविक तौर पे देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब शादीशुदा ज़िंदगी में थे, उनकी पत्नी एक अच्छी शिक्षिका रही हैं, अच्छे परिवार से आती हैं, ऐसे तल्लुकात हैं उनके परिवार के जो सभी शिक्षाविद हैं, करीब करीब सब लोग एजुकेशन से उनका नाता रहा है। मुख्यमंत्री दिल्ली जाते हैं, रेल मंत्री बनते हैं, ये उससे इतर उनकी पत्नी टीचर रहती हैं और आम तौर पे जो ज़िंदगी होती है वो जीना चाहती हैं। वो कभी भी लग्जरियस लाइफ या बॉडीगार्ड लेके घूमना या इस तरीके की चीज़ें उन्होंने कभी नहीं की। बेटे का जो व्यक्तित्व है या जो छवि है वो नीतीश कुमार से मिलता बहुत है, लेकिन माँ के प्रति जो उनका अट्रैक्शन है वो ज़्यादा है, ननिहाल के प्रति ज़्यादा है। यही कारण है कि आज वो मुख्यमंत्री आवास में रहने के बजाय अपने नाना नानी और मामा मामी के साथ में रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। लेकिन हाँ, एक पिता के तौर पे आज भी सर्टिफिकेट में और सारी चीज़ों में एक जो ब्लड रिलेशन है वो तो रहेगा ही। माँ के साथ, माँ के पुण्यतिथि में जाना, माँ के ससुराल यानी कि ददिहाल में जाना, ये स्वाभाविक सी चीज़ें हैं। और अब शायद निशांत जो अपनी खुद की कंपनी या खुद का भी जो चला रहे हैं, इसके अलावा आपने देखा कि महावीर मंदिर में पढ़ाया, वो जा करके दान करते हैं। तो एक सनातन के प्रति, एक धर्म के प्रति एक जो आस्था है वो उनमें ज़्यादा है। लेकिन धर्म और आस्था कब राजनीति में बदल जाए ये कह पाना बहुत मुश्किल। गौतम, 24 का चुनाव तो खत्म हो गया है, अब बिहार के लिए बेहद अहम है बिहार का विधानसभा चुनाव। सभी जोरों तोरों पर तैयारी करेंगे, विपक्ष हो या फिर पक्ष हो, सब अपनी पूरी कोशिश करेंगे। कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव भी पीछे नहीं रहेंगे। हालांकि 2024 के चुनाव उन्होंने अकेले टक्कर दे डाली है, तो अब 25 में ऐसा लग रहा है कि नीतीश कुमार अपने बेटे को उतारेंगे ही उतारेंगे। अगर ऐसा होता है तो तेजस्वी यादव के लिए चुनौती होगी, क्योंकि एक तरफ बिल्कुल मैं भी वही कह रहा था जो आप कह रही है। आप ही कह दीजिए कि एक तरफ जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे होंगे, वहां दूसरी तरफ आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बेटे होंगे। तो मुकाबला 2025 में काफ़ी अच्छा होने वाला है, क्योंकि जो प्लानिंग है वो चलनी शुरू हो गई है। वो कहावत है ना कि बिना आग के धुआं नहीं उगती है। तो अगर ये खबरें चल रही हैं कि नीतीश कुमार के बेटे की एंट्री राजनीति में होने वाली है, तो ऐसा हो सकता है, क्योंकि नीतीश कुमार क्या करते हैं ये किसी को पता नहीं चलता है। अगर वो अपने दाएं हाथ से काम कर रहे हैं तो नीतीश कुमार की प्लानिंग ऐसी होती है कि बाएं हाथ को भी नहीं मालूम चलता है। ऐसे में हो सकता है कि वो अपने बेटे को राजनीति में एंट्री करा सकते हैं। देखना दिलचस्प होगा कि 2025 के विधानसभा के चुनाव में आखिर क्या होगा। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे NBC 24 पर।